नमस्कार दोस्तों, यूएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज 511 विद्यालय आधारित गतिविधियां भाग 3 के बारे में बताने वाला हूं। मेरा भाग 2 और भाग 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और यह समझने के लिए आप मेरा यह वीडियो पूरे एंड तक देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना 511.3 विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में योगदान। 511.3.1 देखते हैं। विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन। मैंने पहले ही प्रशिक्षु शिक्षक का नाम, नामांकन विद्यालय का नाम ये पहले ही आप सभी को बता दिया दोस्तों, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं पहला पॉइंट, प्रार्थना सभा के लिए तैयारियों का विवरण। मैंने यहाँ लिखा है, विद्यालय के खुलते ही पूरे विद्यालय की साफ सफाई कराई जाती है। पानी की व्यवस्था, समय पर घंटी बजाई जाती है जिससे कि समस्त छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं। कक्षावार पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ा कराकर राष्ट्रीय गीत, सरस्वती वंदना सस्वर गायन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना सभा के तैयारियों का क्या करते हैं, विवरण देते हैं। प्रार्थना सभा के आयोजन का उद्देश्य, कोई भी हम कार्य करते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी हम कार्य करने से पहले क्या हमारा एक उद्देश्य होता है, एक एम बना लेते हैं ना। तो ऐसे ही क्या प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना सभा के आयोजन का कोई भी एक उद्देश्य है, ठीक है। जिस प्रकार हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उसी प्रकार हम शिक्षा ग्रहण करने का भी कार्य जो है वो ईश्वर प्रभु के नाम से आरंभ करते हैं। प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास का भाव जागृत करना, मन की शांति, अनुशासन एवं सहयोग की भावना जागृत करना, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है ना। प्रार्थना सभा के आयोजन के विभिन्न चरण हैं। यहाँ पे कक्षावार उपस्थित होना। कक्षावार उपस्थित सभी छात्र छात्राएं कक्षावार अनुसार एक एक पंक्ति में अपने कद के अनुसार क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब कि पहली क्लास के बच्चे पहले प्रथम पंक्ति में, सेकंड क्लास के बच्चे सेकंड पंक्ति में अपना हाइट के अनुसार से क्या करते हैं, खड़ा हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अनुशासन बनाए रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं, अनुशासन बनाए रखना। सभी छात्र छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुशासन बनाए रखें, प्रार्थना के दौरान शांति बनाए रखें, सावधान की मुद्रा में ईश्वर को दिल से याद करें, है ना, मन से याद करें। ऐसा नहीं कि बहुत क्या होता है कि शोरगुल करने लग जाते हैं, इस कारण से ये क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। प्रार्थना सभा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की सूची। छात्रों को कक्षावार खड़े करना, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान गायन, प्रार्थना, प्रभु स्मरण। चौथा, समाचार पत्रों का वाचन। इसके अलावा आप और बहुत सारे चीज करा सकते हैं, है ना। तो ये मैंने एक सूची तैयार की है, उसका मैंने यहाँ ब्यौरा दे दिया है, ठीक है। प्रार्थना सभा आयोजित करने की प्रक्रिया। संचार कौशल, इससे छात्र छात्रों में वार्तालाप की क्षमता का विकास होता है। भाषा की स्पष्टता, स्पष्ट ध्वनि उच्चारण, बिना डरे अच्छे से क्या करता है, बच्चा बोल पाता है। वक्ताओं की तैयारी, अपनी प्रस्तुति के लिए अभ्यास, सुनने की क्षमता, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना। मतलब कि क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये देखते हैं ना, सुनने की क्षमता। प्रार्थना सभा आयोजित करने के दौरान होने वाली समस्या, छात्र छात्राओं के द्वारा अन्य पंक्ति में चले जाना जिससे समस्या हो जाती है। स्वस्वर वाचन न करना, मतलब कि अलग अलग स्वर में, एक पहले गा रहा है तो एक उसके बाद गा रहा है ना। छात्रों का सक्रिय न होना, छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। जो किया जाना है उस पर ध्यान नहीं होता। संबंधित समस्या का समाधान, अनुशासनहीन बच्चे या छात्रों को अनुशासन के महत्व को समझाना, है ना। उच्चारण ठीक कराना, स्वस्वर वाचन कराना, ये क्या हो जाएगा, हमारे जो संबंधित समस्या है उनका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। प्रार्थना सभा का विद्यालय के वातावरण पर प्रभाव। जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, तो उनका विद्यालय के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के अलावा प्रभु स्मरण, समाचार पत्रों का वाचन करना सीख गया, है ना। तो ये एक प्रभाव पड़ा। वातावरण में शांति का भाव पैदा हुआ, है ना। बच्चे ये सारा चीज क्या करते हैं, ये प्रार्थना सभा हम जो आयोजित करते हैं उनका प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, तो ये सारा चीज क्या होता है, सीखता है ना। लास्ट में वही अपना हस्ताक्षर, प्रशिक्षु शिक्षक का हस्ताक्षर, मेंटर के हस्ताक्षर, सुपरवाइजर के हस्ताक्षर, प्राचार्य के हस्ताक्षर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
111.3.2 पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक का प्रतिवेदन। तो कि जो पालक सम्मेलन कराया जाता है ना, या शाला प्रबंधन समिति की बैठक कराई जाती है, तो उसमें क्या क्या किया जाता है इसके बारे में क्या विवरण बताया गया, विवरण समस्या क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में बताया गया है ना। तो फर्स्ट ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है ना। दिनांक जिस दिन का क्या हो बैठक हो उस दिन का दिनांक होता है, ये बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों का विवरण। यहाँ क्या करना है, जब बैठक कराई जाती है ना, प्रारंभिक गतिविधियों मतलब कि क्या क्या हम क्रियाकलाप करते हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, जानकारी देना है। शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन के लिए सदस्यों को पहले से ही क्या कर दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, जिसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ना। और इस प्रबंधन समिति जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उसी के पालक या अन्य लोग उस समिति के सदस्य होते हैं ना, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं है ना, और उनके जो पालक होते हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं, वही क्या होते हैं, उनके उस या शाला प्रबंधन समिति क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। पालक शिक्षण सम्मेलन या शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन का उद्देश्य। यहाँ उद्देश्य अध्ययनरत छात्र छात्राओं की स्थिति पर चर्चा। इसका मतलब यह है कि स्थिति पर चर्चा मतलब कि बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं ना, प्रगति की बात कहा जाए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको दर्शा दिया है, ठीक है। विद्यालय की प्रगति पर चर्चा मतलब कि ये तो छात्र छात्राओं की प्रगति पर चर्चा। विद्यालय की जो प्रगति है वो किस ओर जा रही है ना, विद्यालय जैसे कि आगे बढ़ रहा है, विद्यालय प्रोग्रेस में है या नीचे की ओर जा रहा है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है यहाँ पे। और परीक्षा की तैयारी पर चर्चा, आगामी जो परीक्षा है ना उसकी तैयारी पर चर्चा। पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन के विभिन्न चरण। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कौन कौन से चरण है जिससे क्या होता है, जो पालक शिक्षक सम्मेलन या हम शाला प्रबंधन समिति की जो बैठक कराते हैं वो क्या होता है, सफल होता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, समिति के सदस्यों एवं शिक्षक गणों को एक दिन पूर्व सूचना दिया जाता है ना, ताकि वो उनको याद रहे कि कल हमको क्या करना है, शाला प्रबंधन समिति की जो बैठक है उसमें हमको भाग लेना है ना। बैठक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाहर से आए हुए जो सदस्यगण है ना, अध्यक्ष है, सचिव है, उनके लिए क्या करते हैं, बैठक व्यवस्था करते हैं ना। कार्यसूची एवं उस पर चर्चा, जो हम क्या करते हैं, मुख्य हमारा क्या होता है, एजेंडा होता है, उस पर क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं ना। एक सूची होती है, उसी पर हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाते हैं। पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना है ना। ये पहला पॉइंट देखते हैं, पूर्व में आयोजित बैठक में लिए गए निष्कर्ष पर चर्चा। मतलब कि क्या होता है कि पहले हम क्या बैठक आयोजित किए होते हैं, उसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकलता है ना, क्या क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, तो उस पर चर्चा मतलब कि वो कार्य हुआ या नहीं हुआ उस पर चर्चा करते हैं। प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं की प्रगति की जानकारी देना, मतलब कि जो आए होते हैं ना सदस्य, जो आए हुए होते हैं क्या बोलते हैं, अपना शाला प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं या पालकगण होते हैं है ना, तो उनको क्या करते हैं, जो प्रधान पाठक या प्राचार्य होते हैं वो छात्र छात्राओं की प्रगति की जानकारी देते हैं ना, मतलब कि उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार की तैयारी की जा रही है इस पर विस्तार से चर्चा। मतलब कि अभी क्या होने वाला है, अभी मान लो त्रैमासिक होता है, 6 माही होता है ना, उसके बाद आगामी जो वार्षिक जो परीक्षा है उसके लिए क्या क्या तैयारी किया जा रहा है, मतलब कि रिवीजन कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्या क्लासेस लगानी है, क्या नहीं, कौन सा विषय का जो कौन सा सब्जेक्ट का कोर्स खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि ये सारी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है ना। 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं, पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान आई समस्या का विवरण। ये 5वां नंबर देखिएगा, पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति के बैठक के दौरान
आई समस्याओं का विवरण। बैठक में प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति न होना, मतलब कि जितने भी सदस्य है उनमें क्या प्रत्येक सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए, जिनसे क्या हुई समस्या उत्पन्न हुई है ना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाई है ना। निर्धारित समय पर बैठक का प्रारंभ ना होना, जिस टाइम में हमने निर्धारित किया था बैठक की होना है इस टाइम में तो और ना हो पाना। लिए गए निर्णयों में सूची सभी सदस्यों का एक मत न होना, मतलब कि ये क्या है कि एक बोल रहा है कि होना चाहिए, एक बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो क्या है एक मत नहीं है, तो यही है कि ये समस्या पैदा होती है जिससे, है ना। छठा नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन के दौरान आई समस्याओं का समाधान, है ना। समस्या जो जो आई है उसका समाधान कैसे किया, सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी जाती है ना। तय समय सीमा पर कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए क्या करते हैं, अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दे दिए जाते हैं ना। बुद्धिजीवों की उपस्थिति तय की जाए जिससे कि निर्णय लेने में क्या हो, आसानी हो। बुद्धिजीवी मीन्स क्या होता है कि जो निर्णय लेने में सक्षम हो, है ना, जो थोड़ा अच्छा सा पढ़ा लिखा हो, जानने वाला हो, है ना, विचार विमर्श कर अच्छे से तर्क वितर्क कर क्या एक अच्छा निष्कर्ष निकालने वाला हो, उसको हम क्या कहेंगे, बुद्धिजीवी बोल देंगे, है ना। 7वां नंबर पॉइंट देखते हैं, पालक शिक्षक सम्मेलन शाला प्रबंधन समिति की बैठक के आयोजन का विद्यालय के वातावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है शाला की गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित कर सुचारू रूप से शाला का संचालन, समस्याओं का। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, समस्याओं का समाधान। ये थर्ड नंबर, छात्र छात्राओं के अध्ययन में सुधार। ये सारा चीज कराने से हमको क्या होते हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़ा है ना, तो ये सारे प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों।